ओम शांति ही शांति शांति। ओम। आप सभी को सादर नमन। मनुष्य के जीवन में आचरण का बड़ा महत्व है। जो मनुष्य आचरण की परिभाषा को समझता है वो मनुष्य अपने जीवन में कभी भी गलत काम नहीं करता है, क्योंकि चरित्र एक ऐसी संपत्ति है, चरित्र एक ऐसी संपदा है जिसके नष्ट हो जाने से कभी वापस नहीं आती है। एक बार जिस मनुष्य का चरित्र पतन के किनारे पहुंच जाता है वह किनारा मिलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमें मानव का शरीर पाकर हमेशा अपने जीवन में जो है शुभ कर्म ही करना चाहिए, शुभ काम ही करना चाहिए। जो मनुष्य इस बात को समझता है वो मनुष्य कभी भी अपने जीवन में गलत कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य का जीवन जो है शुभ कर्म पे टिका हुआ है। ऐसे तो मनुष्य का जीवन अत्यंत पवित्र है, लेकिन मनुष्य अपने जीवन को दुष्कर्मों के आधार पर, अपने दुष्कर्मों के द्वारा अपने जीवन को जो अपवित्र कर देता है। इसलिए हमें अपने जीवन को पवित्र रखना है। वेद भी यही स्पष्ट करते हैं, आचारहीनौ न पुनन्ति वेदाः, आचारहीनौ न पुनन्ति वेदाः, अर्थात आचारहीन व्यक्ति को भी वेद पवित्र नहीं करते। जो मनुष्य जैसा कर्म करता है परमात्मा उसे वैसा ही फल देता है। इसलिए हमें मानव का शरीर पाकर हमेशा अपने जीवन में जो शुभ कर्म ही करते रहना चाहिए। वेद का एक स्पष्ट मंत्र है, वो बड़ा प्यारा मंत्र है। स्वामी दयानंद सरस्वती का भी बहुत प्यारा मंत्र रहा है। उन्होंने यजुर्वेद का जो भाष्य किया अपने जीवन काल में इसी मंत्र के द्वारा किया है। शुरुआत वह मंत्र है, ओम विश्वानि देव सावितर दुरितानि पराशुभा यद भद्रम तन्न अशुभा। इस मंत्र में ये कहा गया है, एक भक्त जो है परम पिता परमात्मा का वह है ईश्वर से ही प्रार्थना करता है, ईश्वर हमारे अंतःकरण की जो भी बुराइयां हैं वो दूर कर दीजिए और हम में जो भी दुर्व्यसन है वो नष्ट हो जाए। दुर्व्यसन क्या है? बीड़ी पीना है, सिगरेट पीना है, शराब पीना, बियर पीना, तंबाकू खाना, ये सब दुर्व्यसन के अंदर आते हैं और इन सभी वस्तुओं का हमें परित्याग कर देना चाहिए। और दुष्कर्म क्या है? दुष्कर्म जो खराब काम करता हो, दूसरी की माँ बहनों को कुदृष्टि से देखता हो, संसार के सभी माँ बहनों को सुदृष्टि से देखना चाहिए, अपनी माँ बहन के साथ समान समझना चाहिए। जो इस प्रकार की दृष्टि रखता है वो महान मनुष्य होता है। और हमें संसार के सभी माँ बहनों को अपनी माँ बहन की दृष्टि से देखना चाहिए, क्योंकि माँ तो माँ होती है। तो कहने का आशय है कि संसार में जहाँ आप संसार के सभी माँ बहनों को अपनी माँ बहन के समान समझेंगे आपका सम्मान होगा, जहाँ आप को दृष्टि डालेंगे आपका अपमान होगा। इसलिए हमें परमात्मा ने विवेकशील बना करके यहाँ भेजा है। हम ज्ञानी हैं, हम शुभकर्मी हैं, लेकिन हम अपने दुष्कर्मों के द्वारा गलत रास्ते पे आ जाते हैं और अपने जीवन को जो है बर्बाद कर डालते हैं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। विश्वानि का मतलब क्या हुआ? विश्वानि का मतलब है संपूर्ण दुरितानि, दुरितानि में दुर्गुण दुर्व्यसन आदि जो भी हम में आदत है उसका परित्याग करना चाहिए। संसार में अनेक महापुरुष ऐसे हुए जिनके जीवन में बुराइयां आई, लेकिन उन बुराइयों को परित्याग किया, उसको छोड़ करके जो अपने जीवन को पवित्र बनाया है। स्वामी श्रद्धानंद को ले लीजिए, अंगुलीमाल डाकू को ले लीजिए, इन लोगों ने जो है महापुरुषों की शरण में आए। स्वामी
दयानंद के शरण में जो है स्वामी श्रद्धानंद आए, जिनका बचपन का नाम लाला मुंशी राम था, और स्वामी दयानंद के संपर्क में आने के बाद इनका जीवन पवित्र हो गया। अमित चंद नाम का भी एक शराबी था जो स्वामी दयानंद के संपर्क में आया, उनका जीवन भी जो है पवित्र हो गया है। इसलिए हमें अपने जीवन को पवित्र करना है, और पवित्र करने के लिए क्या करना है? हमें संध्या आदि करना है, परमात्मा का चिंतन करना है, और जो मनुष्य परमात्मा का चिंतन करता है उसका जीवन जो है महान बन जाता है। इसलिए हमें परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। जो मनुष्य परमात्मा का चिंतन नहीं करता है, परमात्मा के चिंतन से दूर रहता है, उसका जीवन महान नहीं बन पाता है। इसलिए वो संसार के मनुष्यों, संसार के लोगों, परमात्मा ने हमें ये मानव का शरीर जो दिया है, शुभ कर्म के लिए दिया है, अच्छे कर्म के लिए दिया है। इसलिए हमें मानव का शरीर पा करके जो है अपने शरीर में, अपने जीवन में जो है शुभ कर्म ही करते रहना चाहिए, क्योंकि ये शरीर बार बार मिलता नहीं है, और मिलता भी है तो अत्यंत शुभ कर्मों के बाद आप शुभ कर्मी बनेंगे। अपने जीवन में किसी प्रकार का कोई अनुचित कार्य नहीं करेंगे, तब कहीं संभव है कि आपको मनुष्य की योनि मिल सकती है। वह परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान है, जिसको हम अंग्रेजी में ऑलमाइटी भी कहते हैं। कहने का आशय है कि वह परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान है। उसने इस समस्त संसार का निर्माण किया है, और उसने ही जो है समस्त सृष्टि की रचना की है। अंग्रेजी में किसी ने कहा है, ओ गॉड ऑलमाइटी, द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स एंड डिस्पेंसर ऑफ ऑल हैप्पीनेस, वी प्रे thee to dispel, wipe off all our bad habits, bad deeds and calamities, and bestow upon us what is blessed, good, auspicious and beneficial। कहने का आशय ये है कि क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स परमात्मा समस्त संसार का क्रिएटर है, निर्माण करता है, और हमें उसी ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। स्वामी दयानंद केवल ओम को जो है अपने हृदय में बैठाया, ओम को अपने अंतःकरण में बैठाया, और अपना घर परिवार सभी लोगों का परित्याग कर दिया, और सत्य की खोज में जो है, परम पिता परमात्मा की खोज में जो है इधर उधर वो भटकते रहे। अंत में मथुरा में जो है स्वामी बिरजानंद के पास पहुँचे। 3 वर्षों तक वहाँ अध्ययन करने के बाद व्याकरण, दर्शन और वेदों के मूर्धन विद्वान बने, और मूर्धन विद्वान होने के बाद अपने गुरु के आदेशानुसार वेदों की रक्षा के लिए प्रचार में लग गए। और स्वामी दयानंद ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना किया, और संसार के लोगों से यही कहा कि हम आर्य हैं और हमारा धर्म वैदिक धर्म है। हमें अपने वैदिक धर्म को स्वीकार करना चाहिए, वेदों के सिद्धांतों को अपनाना चाहिए, और सृष्टि की आदिकाल में सर्वप्रथम परमात्मा ने 4 ऋषियों के अंतःकरण में 4 वेदों का ज्ञान दिया है। ऋग वेद का ज्ञान जो है परमात्मा ने अग्नि ऋषि के हृदय में दिया। यजुर्वेद का ज्ञान जो है वायु ऋषि के हृदय में दिया। साम वेद का ज्ञान जो है आदित्य ऋषि के हृदय में दिया, और अथर्ववेद का ज्ञान जो है अंगिरा ऋषि के हृदय में दिया। इस प्रकार से परमात्मा ने 4 वेदों को ज्ञान जो है 4 ऋषियों के अंतःकरण में दिया, और कहा कि संसार के लोगों को जाकर के उपदेश दो, और ये बताओ वेद मार्ग ही एक ऐसा मार्ग है जिस पर मनुष्य यदि चलता है तो उसका जीवन पवित्र हो जाता है। इसलिए हमें क्या करना है? हमें मानव का शरीर पा करके जो है शुभ कर्म ही करते रहना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं
तो हम मनुष्य कहलाने योग्य नहीं हैं। हमें परमात्मा ने संसार में पशु बना करके नहीं भेजा है, परमात्मा ने हमें संसार में जो है मनुष्य बना करके भेजा है। जब परमात्मा ने हमें इस संसार में मनुष्य बना करके भेजा है तो हमें मनुष्य ही बनना चाहिए। उस परमपिता परमात्मा जिसने सारे संसार का निर्माण किया है, समस्त संसार को बनाया है, समुद्र बनाया है, नदियाँ बहाई है, पृथ्वी बनाई है, आकाश बनाया है, पर्वत बनाया है, पेड़ पौधे आदि भी बनाए हैं, ऐसे महान पुरुष को जो है हमें बार बार नमन करते रहना चाहिए और ऐसे महान पुरुषों के चिन्हों पे चलकर अपने जीवन को जो है पवित्र बनाने का प्रयास करना चाहिए। परमपिता परमात्मा का मुख नाम ओम है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। परमपिता परमात्मा ने संसार के में जितने भी लोकांतर है, ग्रह है, नक्षत्र है, आकाश गंगा है, सभी को जो है परमात्मा अपने गर्भ में रखा हुआ है। इसलिए इस परमपिता परमात्मा का नाम हिरण्यगर्भ है। एक वेद मंत्र बड़ा प्यारा है, ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सादाधार पृथ्वीं द्यामु तेमां कस्मै देवाय हविषा विधि। ये परमपिता परमात्मा जिसका नाम हिरण्यगर्भ है, समवर्तताग्रे अर्थात ये परमपिता परमात्मा जो है पहले से ही विद्यमान है और पतिरेक आसित, पति ही एक आसित, ये परमपिता परमात्मा तो पति है, मालिक है, पहले से ही विद्यमान है। और इस परमपिता परमात्मा ने ही जो है पृथ्वी बनाई है, आकाश बनाया है। इसलिए ऐसे परोपकारी परमात्मा को हमें बार बार नमन करना चाहिए। सुबह शाम परमपिता परमात्मा को याद करना चाहिए, क्योंकि प्रातः कालीन में यदि हम उठ करके परमपिता परमात्मा को याद करते हैं तो हमारा दिन भर का समय सही से व्यतीत होता है, हमारे अंतःकरण में किसी प्रकार की बुराइयां नहीं आती है। इसलिए ऋषि मुनियों ने जो हमें परंपरा दी है, ऋषि मुनियों ने जो हमें बताया है कि प्रातः 4 बजे उठ करके जो है सर्वप्रथम उठकर हमें परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। उसके बाद शौच आदि से निवृत्त होकर के जो है संध्या आदि करनी चाहिए, आज करना चाहिए। संध्या का अर्थ क्या होता है? मन अच्छी प्रकार से ध्यान करना। अच्छी प्रकार से जब परमपिता परमात्मा का हम ध्यान करते हैं, इसलिए वह परमपिता परमात्मा दयालु है, हमें उसका ध्यान करना चाहिए। जो मनुष्य परमपिता परमात्मा का ध्यान नहीं करता है, समझो वो अपनी मूर्खता का परिचय दे रहा है। इसलिए हमें मानव का शरीर पा करके जो है परमात्मा का ध्यान अवश्य ही करना चाहिए। और जो व्यक्ति, जो मनुष्य परमात्मा का ध्यान करता है, उसका जीवन जो है हमेशा खिलता हुआ चला जाता है। इसलिए शास्त्रों का कथन है कि सुबह यदि हम संध्या करते हैं तो दिन भर मेरा ठीक रहता है, हमारे अंतःकरण में किसी प्रकार की बुराइयां उत्पन्न नहीं हो सकती। और जब हम शाम को संध्या करते हैं तो रात भर सही रहते हैं। तो कहने का आशय है कि परमपिता परमात्मा बड़ा दयालु है, इसलिए ऐसे दयालु परमपिता परमात्मा का हमें चिंतन सुबह शाम करते रहना चाहिए। किसी ने बड़ा सुंदर ये लिखा है अंग्रेजी में, ओम ओह ऑल द परवेडिंग गॉड, द क्रिएटर एंड सुपर्टर ऑफ द अर्थ एंड हेवन, ऑल लुमिनस bodies like the sun, the moon, thou art the master of whole universe, though existed before creation, we should with fervent devotion adore you। कहने का आशय है कि वह परमपिता परमात्मा जो है सर्वशक्तिमान है। ऐसे सर्वशक्तिमान परमात्मा को हमें ध्यान करते रहना चाहिए। जो मनुष्य परमपिता परमात्मा का ध्यान नहीं करता है, उसका जीवन बेकार हो जाता है। इसलिए हमें उस परमपिता परमात्मा का ध्यान करना चाहिए।
वो परमपिता परमात्मा दयालु है। वो कैसे हमें प्राप्त होगा? तो आत्मवेता बनना होगा पहले हमें, और आत्मवेता बनकर पहले आत्मा की परिभाषा जानना होगा। हमें आत्मा को समझना होगा। जब हम अच्छी प्रकार से जो है आत्मा को समझ लेंगे तो निश्चित है हमारा जीवन जो है पवित्र हो जाएगा। और परमपिता परमात्मा ने हमें संसार में इसलिए भेजा है, हमें शुभ कर्म के लिए भेजा है, और हमें अपने जीवन में शुभ कर्म ही करते रहना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम अपने जीवन में बड़ी भूल कर रहे हैं, क्योंकि यह मनुष्य का जीवन जो है बार बार नहीं मिलता है। मनुष्य की योनि जो है बार बार नहीं मिलती है, क्योंकि यह जीवन जो है अत्यंत पवित्र जीवन है। लेकिन हम क्या करते हैं? अपने दुष्कर्मों के माध्यम से अपने जीवन को अपवित्र कर देते हैं, और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। स्वामी दयानंद के जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ आईं, लेकिन स्वामी दयानंद ने कभी भी जो है अपने जीवन काल में अपने हृदय में कभी भी अशुभ विचार नहीं सोचा, क्योंकि उनका एक ही लक्ष्य था, परमपिता परमात्मा को प्राप्त करना। एक बार किसी व्यक्ति ने स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी ये बताइए, क्या कभी भी आपके मन में जिज्ञासा या इच्छा नहीं होती है कि आप विवाह करें? लेकिन स्वामी दयानंद ने इस प्रश्न का उत्तर बड़े कोमल भाव से दिया और कहा कि विवाह शब्द ही मैंने आज तक विचार नहीं किया, सोचा नहीं। तो कहने का आशय है कि इस प्रकार का जो महापुरुष है कितना महान होगा, जिसने कभी इस विषय में विचार ही नहीं किया। इससे स्पष्ट होता है कि स्वामी दयानंद के जीवन में कभी विकार नहीं आया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने केवल परमपिता परमात्मा के सिद्धांतों को स्वीकार किया, और परमपिता परमात्मा ने हमें जो सिद्धांत दिया वो सिद्धांत क्या है? वेद का सिद्धांत दिया है। और वेदों का सिद्धांत हुआ क्या है? ऋषि मुनियों का सिद्धांत क्या है? सभी परमपिता परमात्मा ने वेद में दिया है, और संसार के लोगों से यही कहा है, वेदों के मार्ग को अपने जीवन में अपनाओ। जो मनुष्य वास्तव में वेदों के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाता है उसका जीवन पवित्र हो जाता है। इसलिए हमें मानव का शरीर पा करके जो है, मानव का जीवन पा करके जो है, हमें अपने जीवन में शुभ कर्म ही करते रहना चाहिए। स्वामी दयानंद का जीवन बड़ा पवित्र था। यदि काश स्वामी दयानंद के मार्गों पे ये दुनिया चल गई होती तो मैं समझता हूँ कि आज पूरा विश्व जो है आर्य बन गए होते, और हम वास्तव में पहले से आर्य हैं, और इस देश का नाम आर्यावर्त है। और जब इस देश का नाम आर्यावर्त है, और पहले आर्यावर्त ही था, हम लोग आर्य कहलाते थे, हम लोग आर्य थे। इस संसार में आर्य के अलावा कोई और जाति नहीं थी, न मुस्लिम कोई था, न कोई ईसाई था। कहने का आशय है कि आर्य क्या है? श्रेष्ठ व्यक्तियों को हम आर्य कहते हैं, और श्रेष्ठ व्यक्तियों के समूह को जो है हम आर्य समाज कहते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में आर्य समाज के सिद्धांतों को अपना करके अपने को सत्यवादी बनाने का प्रयास करना चाहिए, सही बनाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आर्य समाज सत्य कहता है। इसलिए सत्य के सिद्धांत को जब हम अपने जीवन में अपनाएंगे, स्वीकार करेंगे, तो हम कहीं धोखा नहीं खा सकते। तो स्वामी दयानंद के मार्गों पे चल करके जो है हम अपने जीवन को महान बना सकते हैं। किसी कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है दयानंद के बारे में, अगर ऋषिवर की बातों पर जमाना चल गया होता, अगर ऋषिवर की बातों पर जमाना चल गया होता, तो ये आंधी नहीं आती, किनारा मिल गया होता। अगर ऋषिवर की बातों पर जमाना चल गया होता, तो ये आंधी नहीं आती, किनारा मिल गया होता। चमक उठता जमाने में दोबारा वेद का सूरज, चमक उठता जमाने में दोबारा वेद
जहालत मिट गई होती, जहालत मिट गई होती, अंधेरा टल गया होता। अगर ईश्वर की बातों पर जमाना चल गया होता, तो ये आंधी नहीं आती, तो ये आंधी नहीं आती, किनारा मिल गया होता। कहीं मजलूम ना रोते, कहीं निर्दोष ना मरते, कहीं मजलूम ना रोते, कहीं निर्दोष ना मरते। तबाही का जो आलम था, तबाही का जो आलम था, वो सारा टल गया होता। तबाही का जो आलम था, वो सारा टल गया होता। अगर ईश्वर की बातों पर जमाना चल गया होता, तो ये आंधी नहीं आती, तो ये आंधी नहीं आती, किनारा मिल गया होता। अगर ईश्वर की बातों पर जमाना चल गया होता। न मुरझाती लताएं, फूल पत्ती और ये कलियां, न मुरझाती लताएं, फूल पत्ती और ये कलियां, लगाया जो दयानंद ने, लगाया जो दयानंद ने, वो पौधा फल गया होता। लगाया जो दयानंद ने, वो पौधा फल गया होता। अगर ईश्वर की बातों पर जमाना चल गया होता, जमाना चल गया होता। अगर ईश्वर की बातों पर जमाना चल गया होता, तो ये आंधी नहीं आती, तो ये आंधी नहीं आती, किनारा मिल गया होता। तो ये आंधी नहीं आती, किनारा मिल गया होता। तो ये आंधी नहीं आती, किनारा मिल गया होता। कहने का आशय ये है कि काश संसार के सारे लोग स्वामी दयानंद के रास्ते पे चल गए होते, तो मैं समझता हूँ आज सारे विश्व के लोग आर्य होते। लेकिन आज हम वर्तमान समय में देख रहे हैं कि लोग जो है आर्य समाज के सिद्धांतों से दूर होते जा रहे हैं। इसका मुख्य कारण है हम स्वयं सही आपस में नहीं हैं। हम आपस में स्वयं सही नहीं है, आपस में इकट्ठे नहीं होते हैं। हम सिद्धांतों का विरोध करते हैं और आपस में ही लड़ते झगड़ते हैं। इसका परिणाम ये होता जा रहा है कि जो कुछ लोग आने वाले आर्य समाज में होते हैं वे भी दूर हो जाते हैं। हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी आर्य समाज में आए लोग, हम उनका सम्मान करें, क्योंकि सम्मान के माध्यम से वो व्यक्ति समझ जाता है कि हमारा सम्मान हुआ है, ये संस्था ठीक है, ये आर्य समाज ठीक है। और जैसा कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा, श्रेष्ठ व्यक्तियों के समूह को जो है हम आर्य समाज कहते हैं। जब श्रेष्ठ व्यक्तियों के समूह को हम आर्य समाज कहते हैं तो हमारा विचार भी श्रेष्ठ ही होना चाहिए। एक विलियम शेक्सपियर नाम का कवि हुए, उन्होंने अंग्रेजी में बड़ा सुंदर लिखा चरित्र के बारे में।
उन्होंने पहले लिखा, इफ़ वेल्थ इज लास्ट नथिंग इज लास्ट, इफ़ वेल्थ इज लास्ट नथिंग इज लास्ट, इफ़ हेल्थ इज लास्ट एवरीथिंग इज लास्ट, इफ़ वेल्थ इज लास्ट nothing is lost, if health is lost something is lost, if character is lost everything is lost, if wealth is lost nothing is lost, if health is lost something is lost, if character is lost everything is lost। कहने का आशय है, if wealth is lost nothing is lost, यदि आपका धन खोया तो कुछ नहीं खोया, if हेल्थ इज लास्ट समथिंग इज लास्ट, यदि आपका स्वास्थ्य खोया तो कुछ खोया, और अंत में ये कैरेक्टर इज लास्ट एवरीथिंग लास्ट, यदि आपका चरित्र खो गया तो सब कुछ खोया। इससे स्पष्ट होता है कि मनुष्य के जीवन में चरित्र का बड़ा महत्व है। हमें चरित्र की रक्षा करना चाहिए। जो मनुष्य चरित्र से दूर हो जाता है, चरित्र की रक्षा नहीं करता है, वो मनुष्य पशु तुल्य हो जाता है, वो मनुष्य पशु बन जाता है। और पशु है क्या? एक नीतिकार ने बड़ा सुंदर लिखा है, वो श्लोक इस प्रकार है, येषां न विद्या न तपो न दानम, येषां न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, येषां न विद्या न तपो न दानं, ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्म, ते मर्त्य लोके भुवि भारभूता, मनुष्य रूपेण मृगा चरन्ति। कहने का आशय है, येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं। यदि ये सब गुण अगर मनुष्य में नहीं है तो वे सब मनुष्य जो है इस मृत लोक पे, मनुष्य तो है लेकिन वो मृग के रूप में इस संसार में वो विचरण कर रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि परमपिता परमात्मा ने जो है हमें इस संसार में मनुष्य बना करके यदि भेजा है तो हमें मनुष्य ही बनकर रहना चाहिए। और ये मनुष्य बनकर हम संसार में कैसे रह पाएंगे? जब हम अपने जीवन में शुभ कर्म करेंगे। शुभ कर्मों के द्वारा ये जो है हम मनुष्य कहलाने योग्य हो सकते हैं। यदि हम मनुष्य बनना नहीं चाहते हैं, यदि हम पशु बनना चाहते हैं, तो जिस प्रकार के आज के लोग बन रहे हैं, शराब पी रहे हैं, बियर पी रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, मांस खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं, और विचार करने की बात है, बकरा बकरी काट करके खा रहे हैं। और कुछ दुष्ट लोग ऐसे भी समाज में हैं, जिस पशु को हम माता की दृष्टि से देखते हैं, गौ माता कह के पुकारते हैं, जो माँ गौ माँ हमें दूध देती है, गोबर देती है, और गाय के दूध से जो दूध से मिठाइयाँ बनती है, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं? ऐसे पवित्र पशु जिसे हम माता के रूप में देखते हैं, कुछ दुष्ट लोग जो है इन्हें भी मार करके इनका मांस भक्षण कर रहे हैं। किस प्रकार से ऐसे व्यक्तियों का कल्याण होगा? क्योंकि वेद में तो स्पष्ट कहा गया है, इस प्रकार के लोगों को, अर्थात जो व्यक्ति गाय को मार करके, जो व्यक्ति गाय को काट कर उनके मांस खाते हैं, ऐसे व्यक्ति को शीशे की गोलियों से मार देना चाहिए। यही शास्त्रों का कथन है, मेरा नहीं। तो कहने का आशय है कि जो गाय माता हमें दूध देती है, उसकी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। ऐसे तो इस संसार में हमें परमात्मा ने जो है शाकाहारी बना करके भेजा है, हमें शाकाहारी बनना चाहिए, हमें मांसाहारी नहीं बनना चाहिए। परमात्मा ने हमें मांस खाने के लिए नहीं भेजा इस संसार में। हम मांसाहारी नहीं हैं, हम शाकाहारी हैं, इसलिए हमें शाकाहारी बनना चाहिए। और शाकाहारी व्यक्ति कौन बन सकता है? जो व्यक्ति वेदों के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाते हैं, जो व्यक्ति वेदों के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाते हैं, वही व्यक्ति जो है शाकाहारी बन सकता है।
तो कहने का आशय है कि शाकाहारी व्यक्ति ही चरित्रवान बन सकता है, और चरित्रवान व्यक्तियों के द्वारा ही समाज और राष्ट्र और विश्व का कल्याण हो सकता है। जो आर्य समाज के सिद्धांत है, जो कहते हैं किर्वंतो विश्वम आर्यम, सारे संसार के लोगों को हम आर्य बनाएं, तो सारे संसार के लोगों को आर्य बनाने के लिए हमें क्या करना है? वेदों के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाना है। जब हम वेदों के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाएंगे, निश्चित है हमारा कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा, राष्ट्र का सुधार होगा, राष्ट्र का कल्याण होगा और विश्व का कल्याण होगा। तब स्वामी दयानंद का जो सपना है किर्वंतो विश्वम आर्यम, हम सारे संसार को आर्य बनाओ, तभी जो ये सार्थक सिद्ध हो सकता है। इसलिए संसार के सभी मनुष्यों से हमें यही निवेदन है कि हम वेदों के मार्गों को अपने जीवन में अपनाकर चरित्रवान बनने का प्रयास करें, और चरित्रवान बन करके जो है समाज, राष्ट्र और विश्व का कल्याण करें। इति ओम।